हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू अपेक्सी लर्निंग। अपेक्सी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो यहाँ पे भाई हम अपना साइंस का आज एक नया टॉपिक कवर करेंगे और इसमें आज का जो हमारा टॉपिक है फंगस के बारे में, कवक के बारे में हम पढ़ेंगे। कवक जो है आपका क्या होते हैं, कौन कौन सी जो है डिजीज़ होती है, कवक हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं या हानिकारक होते हैं। तो आज की क्लास में इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हम वायरस और बैक्टीरिया के बारे में पढ़ चुके हैं। वायरस से होने वाली सारी डिजीज़ हमने पढ़ ली हैं, बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़। आज की क्लास में हम कवक जो फंगस है उससे होने वाली कौन कौन सी बीमारियां हैं और कौन कौन से ऐसे कवक हैं जिनको हम खाते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, उनसे हमें प्रोटीन मिलता है। तो ये आज सारे जो है ये पॉइंट हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। उससे पहले अगर आपने इस चैनल पे जो है आप नए हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम आपको ऐसी अपडेट्स मिलती रहें। जॉब से रिलेटेड भी यहाँ पे अपडेट्स आपको मिलती रहती है, पढ़ाई भी जो है यहाँ पे बिल्कुल होती है और जो कंटेंट है यहाँ पे हमारा बिल्कुल जीरो टू हीरो लेवल का एग्जाम रिलेवेंट जो कंटेंट यहाँ पे आपको मिलता है। ठीक है, तो आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़कर यहाँ पे अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और ये आज की जो क्लास है हमारी फंगस कवक से रिलेटेड है। तो फंगस क्या होता है, फंगस की बात करें तो यहाँ पे जो लैटिन भाषा के जो शब्द ये फंगस से इसकी जो उत्पत्ति हुई है और इसका जो शाब्दिक अर्थ क्या होता है, छत्रक या फिर जो मशरूम। ठीक है, आपने सभी ने मशरूम देखा होगा, तो एक प्रकार से वो कवक होता है जिसको हम छत्रक भी बोलते हैं। तो लैटिन भाषा के फंगस शब्द से आपका ये बिना है, इसका अर्थ क्या होता है, छत्रक या मशरूम। ठीक है, तो वो आपका कवक होता है। ठीक है, जो छतरी नुमा आप जो देखते हैं, मशरूम जिसको बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो बात करें सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन आपका एक आता है, माइकोलॉजी किसे कहते हैं। काफ़ी बार जो है एग्जाम्स में रिपीट होता है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी किसका अध्ययन है, तो विज्ञान का जो है वो शाखा जिसमें जो है कवकों का अध्ययन किया जाता है, कवकों का। तो जो कवक जो फंगस है उसका जो अध्ययन करते हैं हम, स्टडी ऑफ फंगस किसे बोलते हैं, माइकोलॉजी को। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार आपका ये पूछा जाता है, स्टडी ऑफ फंगस क्या होता है, माइकोलॉजी होता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें कि जो कवक है आपके, जो फंगस है वो कौन से जो है कुल से बिलोंग करते हैं, किस समूह से ये आते हैं। तो ये आपके थैलोफाइटा जो है समूह या कुल से आते हैं। ठीक है भाई, और ये जो कवक होते हैं वो पर्ण हरित रहित होते हैं, मतलब इनमें जो क्लोरोफिल वगैरह नहीं पाया जाता। आप सभी जानते हैं कि जो हरे पत्ते होते हैं उनमें आपका क्लोरोफिल पाया जाता है, पर्ण हरित नामक एक तत्व होता है वो पाया जाता है। लेकिन कवकों में जो है ये नहीं पाया जाता, पर्ण हरिम रहित होते हैं, इसमें पर्ण हरिम नहीं होता। दूसरा जो पेड़ पौधे हैं उसमें संवहक ऊतक पाए जाते हैं। ठीक है, उनमें फ्लोम और जाइलम नामक जो ऊतक होते हैं, संवहन ऊतक। ठीक है, लेकिन जो कवकों की बात करें तो कवक है जो फंगस है इसमें संवहन ऊतक आपके नहीं पाए जाते। ठीक है, तो संवहन ऊतक रहित आपके ये होते हैं आपके फंगस। ठीक है, और हमने बात की कि जो ये थैलोफाइटा जो कुल से आपके बिलोंग करते हैं कवक। ठीक है, और क्या जो कवक है उनमें जड़ होती है, तना पत्ती वगैरह होता है, तो बिल्कुल नहीं होता है। तो जो कवक है फंगस उसमें ना तो जड़ होती है, ना ही इनका तना स्टेम होता है। ठीक है भाई, ना ही रूट होती है, ना ही स्टेम होता है, और ना ही जो है इनमें लीव्स आपकी होती है। ठीक है, तो इन सभी का अभाव होता है। अगर इन सभी का अभाव है तो भाई इसमें जो सीधी सी बात है कि जो संवन उत्तक इसमें जो है होंगे नहीं, जाइलम जो और आपके फ्लोम जो उत्तक होते हैं पेड़ पौधों में। ठीक है, तो ये आपके होते नहीं है। ठीक है, पत्तियां नहीं होंगी तो उसमें जो है पर्णहरित नामक जो तत्व कैसे पाया जाएगा। तो कवक है इनमें पर्णहरिम रहित होते हैं, संवन उत्तक इनमें नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगली बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट करें कि जो कवक होते हैं, जो फंगस होते हैं, ये आपके एक प्रकार के परजीवी होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं। पैरासाइट वो होते हैं जो दूसरे पौधों पे मतलब रहकर अपना जीवन या फिर उनसे जो है अपना भोजन प्राप्त करते हैं, परजीवी। तो पैरासाइट्स ये एक प्रकार से होते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा। ठीक है, तो ये जो कई बार आपने देखा होगा जो पेड़ है उसके नीचे आपके ये लग जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके क्या होते हैं, उनसे जो है भोजन अपना लेते हैं, तो परजीवी पैरासाइट्स होते हैं। और दूसरा ये आपका मर्तोपजीवी सैप्रोफाइटिक जो है आपके होते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कवक है मर्तोपजीवी होते हैं और पैरासाइटिक होते हैं, परजीवी होते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट यहाँ पे बात करें कि जो इनमें जो जनन है किस प्रकार से होता है, कवक है इनमें जनन जनन आपका बीजाणुओं के द्वारा होता है, स्पोर्स के द्वारा इनमें जो है जनन होता है। और दूसरा यहाँ पे इनका जो मानव जीवन से जो है घनिष्ठ संबंध होता है। ठीक है, मानव के लिए हानिकारक भी होते हैं, लाभदायक भी होते हैं। तो अनेक इनकी जो प्रजातियां या जातियां होती है कवकों की, जो मानव के लिए लाभदायक भी है, कुछ प्रजातियां जो है कवकों की वो मानव के लिए हानिकारक और यहाँ तक कि जानलेवा जो है होती है अगर हम उनको जो है खा लें। ठीक है, कुछ कवक ऐसे होते हैं जो हम मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से जो है उनमें नहीं कर पाते कि भाई ये हमें खाने चाहिए या नहीं खाना चाहिए, तो उस वजह से जो है हम हानिकारक वाला खा लेते हैं और उससे हमारी जो है डेथ भी हो सकती है। तो ये बहुत ज़्यादा हानिकारक भी होते हैं और लाभदायक होते हैं, इनसे हमें प्रोटीन मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बात करें सबसे इम्पोर्टेंट, तो एक जो कवक होते हैं उसमें एक प्रकार का एक पदार्थ पाया जाता है जिसका नाम होता है एफ्लाटॉक्सिन।
तो यहाँ पे टॉक्सिन का मतलब ही आपका मतलब क्या होता है, जहरीला। ठीक है, तो यहाँ पे अफ्लाटॉक्सिन नाम का एक पदार्थ होता है जो कवकों में पाया जाता है, और ये एक प्राकृतिक रूप से जो है कैंसर जनक जो आपका होता है। ठीक है, अगर हम ये जो कवकों से हमें जो अफ्लाटॉक्सिन नाम का एक जहरीला पदार्थ जो हमारे अंदर चला जाता है, उससे हमें क्या हो सकता है भाई, उससे हमें कैंसर हो सकता है। और कौन सा कैंसर, लीवर वाला कैंसर। ठीक है भाई। तो बात करें कि जो ये अफ्लाटॉक्सिन नामक जो जहरीला पदार्थ है कौन कौन से कवकों में पाया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ पे जो अफ्लाटॉक्सिन जो पदार्थ है, ये आपका जो मुख्य रूप से ये आपका एक तो ये है एस्पर जिल्स फ्लेवस आपका कवक है, एक कवक ये है। दूसरा कवक का नाम क्या है, एस्पर जिल्स फ्यूमीगेंट्स आपका है। और तीसरा जो कवक है पेनिसिलियम आइस लैंडिकम। तो ये जो है कुछ कवक हैं जिनमें आपका ये आपका जहरीला पदार्थ पाया जाता है, एफ्लाटॉक्सिन। ठीक है, और ये जो है भोजन जो हम खाते हैं उसको क्या कर देता है, जहरीला बना देता है, विषाक्तता खाते हैं। तो कुछ कवक जो भोजन में आपके ये वाले जो कवक होते हैं, और इनमें जो है एफ्लाटॉक्सिन पदार्थ पाया जाता है जो काफ़ी जहरीला होता है, और ये हमारे लीवर को इफेक्ट करता है, लीवर कैंसर जो है इससे हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा कि जो कवक है वो हमारे लिए हानिकारक भी है बहुत। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कैंसर जनक है। ठीक है, और कुछ कवक है वो आपके लिए मतलब हेल्थ के लिए गुड भी है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो अगला पॉइंट यहाँ पे है, मानव में एस्परजिल्स नाम का जो रोग है, एक आपका रोग होता है मानव में एस्परजिल्स नाम का रोग। तो ये किससे होता है, तो एस्परजिल्स की कुछ प्रजातियां, जैसे आपकी एस्परजिल्स की बहुत सारी प्रजातियां होती है, जैसे एस्परजिल्स फ्लेवस होता है, एस्परजिल्स फ्यूमीगेंटस होता है, एस्परजिल्स नाइजर होता है। ठीक है, तो इनके द्वारा जो है एस्परजिल्स रोग होता है। ठीक है, तो एस्परजिल्स की जो प्रजातियां हैं इनके द्वारा एस्परजिल्स नामक रोग होता है। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें, तो यहाँ पे हमारा जो अगला एक इम्पोर्टेंट रोग है इर्गोटिज्म रोग। ठीक है, जिसको हिंदी में अर्गटाप्त्य बोलते हैं। तो इर्गोटिज्म जो रोग है ये भी आपका एक कवक से होता है, और उस कवक का नाम क्या है, इस कवक का नाम है क्लेवीसेप्स परपुरिया। ठीक है, क्लेवीसेप्स परपुरिया नामक जो है कवक से होता है। भाई जो हम भोजन दूषित खाते हैं, ठीक है, तो उसमें एक जो अनाज होता है, संदूषित जो अनाज होता है, ठीक है, उसमें ये इस टाइप का जो ये कवक आ जाता है जिसका क्या नाम है, क्लेवीसेप्स परपुरिया। ठीक है, तो ये क्लेवीसेप्स परपुरिया जो है अनाज जो संदूषित अनाज से खाने से आपका हो जाता है। ठीक है, और मतलब ये जो आपका जो कवक है वो आपका ये वाला रोग फैलाता है जिसका नाम क्या है, एर्गोटिज्म। ओके, तो एर्गोटिज्म रोग किससे होता है, एक प्रकार का आपका जो कवक है क्लेवीसेप्स परपुरिया, ठीक है, जो कि संदूषित अनाज खाने से होता है। इंपोर्टेंट कवक से होने वाली बीमारी है एर्गोटिज्म। ओके, अगली डिजीज जो कवक से आपकी होती है यहाँ पे, जिसका नाम है एथलीट फूट। भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और कई बार एग्जाम में आता है कि भाई एथलीट फूट है वो किसके द्वारा आपका होता है, वायरस के द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है, या फिर जो है फंगस के द्वारा आपका होता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भाई, एथलीट फूट है। पहली बात तो ये आपका कवक से होता है। ठीक है, जो आपका फंगस से होता है। और कौन सा जो है फंगस से ये आपका होता है, तो यहाँ पे इसका नाम जो है आपका ट्राइकोफाइटोन और टीनिया। ठीक है, तो ट्राइकोफाइटोन और टीनिया नाम का, टीनिया पेडिस। ठीक है, तो दो प्रकार के ये कवक हैं, ट्राइकोफाइटोन और टीनिया पेडिस। इन कवक से आपका एथलीट फूट होता है। ठीक है, इसको हिंदी में हम ऐसे लिखेंगे टीनिया पेडिस। ठीक है, टीनिया पेडिस, टीनिया पेडिस और ट्राइकोफाइटोन। ठीक है भाई, ट्राइकोफाइटोन, फाइटोन, ट्राइकोफाइटोन। तो ट्राइकोफाइटोन नामक और टीनिया पेडिस कवक द्वारा एथलीट फूट जो है आपका होता है। ठीक है, ये कवक जनित आपका रोग है। तो यहाँ पे जो कवक जो एथलेटिक फूट जो आपका होता है, तो इसमें क्या जो है कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो इसमें जो त्वचा का जो मुलायम हिस्सा होता है वो संक्रमित हो जाता है, वो इन्फेक्टियस हो जाता है। खासतौर पर जो उंगलियां हैं उनके मध्य में आपका ये होता है एथलीट फूट। ठीक है, और यहाँ पे जो संक्रमित हो जाता है कवक जो है यहाँ पे लग जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट जो है आप ध्यान रख सकते हैं कि कौन सा जो है कवक द्वारा एथलीट फूट होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो एथलीट फूट का संक्रमण जो है मेनली कहाँ से होता है भाई, जो संक्रमित जो मर्दा है, इन्फेक्टियस जो आपकी सोइल है उससे हो जाता है एथलीट फूट। ओके, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर जो संक्रमित कोई भी मिट्टी है उसमें आपका जो चांस हो जाता है भाई एथलीट फूट जो है नामक कवक से होने वाली बीमारी है। ठीक है, नेक्स्ट जो कवक से होने वाली जो डिजीज़ है जिसको हम कहते हैं त्वचा का प्रदाह। त्वचा का पर्दा जिसको डर्मेटाइटिस बोलते हैं भाई। ठीक है, जो डर्मेटाइटिस हो जाए, त्वचा है उसके ऊपर जो खुजली वगैरह जो हो जाती है, त्वचा का पर्दा। और दूसरा यहाँ पे जो गंजापन होता है, ठीक है, ये भी फंगस से आपका जो जनित रोग है। डर्मेटाइटिस भी आपका फंगस से रिलेटेड जो है बीमारी है। एक आपकी है कैंडिडाइसिस, ठीक है, कैंडिडाइसिस। और दूसरा एक है आपका जियोट्राइकोसिस। तो जियोट्राइकोसिस एक बीमारी, ये एक गंजापन, एक डर्माटाइटिस जिसको त्वचा का प्रदाह बोलते हैं, और एक कैंडिडाइसिस, ये सारी की सारी जो है बीमारियां आपकी फंगस से होती है, कवक से आपकी होती है। ठीक है, तो आपको ये सभी पता चला गया होगा कि ये सारी जो बीमारी किससे होती है, फंगस से होती है। और काफ़ी बार एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं भाई डर्माटाइटिस जो है किसके द्वारा जो है आपका फैलता है, बैक्टीरिया के द्वारा,
फंगस के द्वारा या फिर जो है वायरस के द्वारा इस प्रकार से पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये सारी जो है फंगस के द्वारा जो आपकी बीमारियां होती है। नेक्स्ट यहाँ पे भोजन के रूप में जो प्रयुक्त कवक है, जैसे इसमें हमने देखा कि कुछ जो कवक है हानिकारक होते हैं हमारे हेल्थ के लिए, लेकिन कुछ जो कवक है वो आपके जो काफ़ी ज़्यादा लाभदायक भी होते हैं। जैसे हमने देखा छत्रक, जिसको एग्रीकस जो है बोलते हैं। ठीक है, तो एग्रीकस, और दूसरा गुच्छी जिसको मोरचेला बोलते हैं। ठीक है, मोरचेला और एग्रीकस, और तीसरा हमारे पास है लाइकोपर्डोन। ठीक है, लाइकोपर्डोन। तो ये जो है 3 प्रकार के आपके ऐसे कवक इंपॉर्टेंट है जो हमारे जो है भोजन में आपके जो ये प्रयुक्त होते हैं, और इनसे हमें जो है क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। तो ये जो है हम खाते हैं इन कवकों को, छत्रक जिसको एग्रीकस जो है बोलते हैं, मोरचेला और लाइकोपाइडोन, ये ऐसे कवक हैं, ये फंगस हैं जो हम खाते हैं अपने भोजन में, यूज करते हैं, और इनसे हमें क्या मिलता है, प्रोटीन। ठीक है, तो ये लाभदायक माने गए हमारे लिए। जबकि यहाँ पे कुछ जो ऐसे कवक हैं जो हमारे लिए जहरीले होते हैं। तो कौन से जहरीले हैं, जैसे इसमें एक जो आपका कवक है अमानिटा। ठीक है, तो अमानिटा नाम का एक जो कवक है ये आपका एग्रीकस मीन्स यहाँ पे, जैसे कि जो एग्रीकस जिसको हम छत्रक जो बोलते हैं। ठीक है, तो छत्रक के बदले खा लिया जाए तो इसकी जो है मृत्यु हो जाती है, क्योंकि अमानिटे का जो है कवक क्या होता है, जहरीला होता है भाई। ठीक है, तो कई बार जो है कन्फ्यूजन हो जाता है कि किसमें अमानिटा जो कवक और एग्रीकस। ठीक है, तो एग्रीकस जो छत्रक है ये तो हमारे लिए यूज़फुल होता है, लेकिन जो अमानिटा जो कवक है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। तो कई बार जो है इनमें डिफरेंस नहीं कर पाते कि भाई ये कौन सा है, तो इन एक जैसे ये आपके दिखते हैं। तो यहाँ पे एग्रीकस जो है तो आपके लिए लाभदायक होता है, लेकिन अमानिटा जो है कवक अगर हमने गलती से खा लिया तो यहाँ पे हमारी मृत्यु जो है हो जाती है, क्योंकि ये जो है काफ़ी जहरीला होता है भाई। ठीक है, तो ये हमने आज की क्लास में डिस्कस किए हैं सारी जो फंगस से रिलेटेड डिजीज़। तो आपकी ये क्लास आज वाली कैसी लगी? अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ इस चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाइक कीजिएगा वीडियो को। ठीक है, और शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना जो है आप मत भूलिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन जो है मिलता रहे, ऐसे ही हम आपके लिए वीडियो बनाते रहें अच्छी अच्छी। ठीक है, तो सब्सक्राइब जो है करना आप मत भूलिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।